बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। तो आज हम आ गए हैं सोशल वर्क की असाइनमेंट नंबर 2 लेके। बहुत ही इजी सी और सिंपल सी असाइनमेंट है। देख लेते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अपॉन कंप्लीशन ऑफ दिस असाइनमेंट स्टूडेंट विल एबल टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ एंड एक्शंस ऑफ मैक्स वेबर। अच्छा, यहाँ पे इस पूरी असाइनमेंट में हमने सारी जो बात करनी है वो ये है कि मैक्स वेबर ने 4 टाइप्स बताई हैं सोशल एक्शन हम कोई भी वर्क करते हैं। सबसे पहले हम हैंडआउट्स पे चलते हैं जिधर से ये असाइनमेंट आई हुई है, ताकि आपको पता हो कि इधर से असाइनमेंट आई हुई है। असाइनमेंट आई हुई है, टॉपिक नंबर 82 है मे बी, यस, और लेसन नंबर 25 यहाँ पे लिखी हुई है टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। तो ये है हमारी असाइनमेंट। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन पे चलती हैं। अगेन से वेबर गिव 4 आइडियल टाइप ऑफ सोशल एक्शन। आइडियल टाइप ऑफ सोशल एक्शन मे नॉट अकर सिमिलरली इन द रियल वर्ल्ड। उसने जो मैक्स वेबर था, यहाँ पे वो जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इधर ये बता रहे हैं कि जो मैक्स वेबर है उन्होंने जो हमें आइडियल सोल्यूशन आइडियल टाइप्स दिए थे, जबकि जो हमारी रियल वर्ल्ड है इधर मिक्सचर ऑफ कम्बिनेशन चलता है इन्हीं एक्शंस का। तो हम देख लेते हैं, हमने आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद जस्टिफिकेशन देनी है इनकी। सिनेरियो क्या है? इफ अ पर्सन वांट टू, नंबर 1 सिनेरियो है ये, सॉरी, इफ अ पर्सन वांट टू मैक्सिमाइज हिज इनकम ओवर द कोर्स ऑफ ईयर, इन दिस रिगार्ड ही मे यूज मोर अप्रोप्रिएट एक्शन लाइक साइड बिजनेस, इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट कंपनीज, or even use other mean to earn money. His action will be categorized under which type of action proposed by Weber and how. Identify and give justification. सबसे पहला जो सिनेरियो है वो ये है कि एक बंदा है, वो अपने 1 साल की जो इनकम है उसको मैक्सिमाइज करना चाहता है। वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं पैसा कमाऊँ। इसके लिए वो साइड बिजनेस करता है और बहुत से अदर मीन्स यूज़ करता है, कंपनीज में शेयर लेता है, जैसे भी करके वो अपना, उसका जो गोल है वो ये है कि अपना जो इनकम है उसको मैक्सिमाइज करना है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? ये है रियल पर्पजफुल एक्शन, इसको हम कहते हैं मैक्स वेबर की थ्योरी के अबाउट, जो उन्होंने 4 टाइप्स दी थी। ये क्या होता है? रैशनल पर्पजफुल एक्शन में क्या होता है? ये एक ऐसा एक्शन होता है जिसमें हमारी जो सारी कंसंट्रेशन है वो हमारे गोल की तरफ होती है। हम कोई भी एक्शन इसलिए प्ले करते हैं ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। फॉर एग्जांपल, इधर हम ये भी एग्जांपल ले सकते हैं कि हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अच्छे ग्रेड्स हासिल कर सकें और उसके बाद हमें इन फ्यूचर वो काम आ सके। एक्शंस विच आर टेकन आउट, इसकी जस्टिफिकेशन हम पढ़ रही हूँ। एक्शंस विच आर टेकन आउट बिकॉज इट लीड टू द वैल्यूड गोल इन विच द मीन टू अटेन अ पर्टिकुलर गोल आर रैशनली चूजन। यानी कि रैशनली वो चूज होता है जिसको हम, रैशनल चॉइस वो होती है, मतलब अमॉन्ग आपके पास बहुत सी चॉइस है, लेकिन आप बेस्ट ईवर चॉइस जब बेस्ट ईवर चीज जब आप चूज करते हैं उसको हम कहते हैं रैशनली चूज, यानी कि अक्लमंदाना चॉइस आपकी जो होती है। दिस सेक्शन आर डिस्टिंग्विश बाय द फैक्ट दैट द एक्टर कंसीव्स हिज गोल क्लियरली एंड कंबाइन मीन विद अ व्यू ऑफ अटेनिंग इट। एक्टर वो होता है जो भी कोई एक्शन प्ले कर रहा होता है, उसको हम एक्टर कहते हैं। होप सो आपको ये क्लियर हो गया हो। अगला है सुसाइड बम्बर डजंट वियर जैकेट फॉर द सेक ऑफ मनी और अ मटेरियल गोल, हाउएवर ही शैल ले डाउन हिज लाइफ एंड मूव टुवर्ड्स सैल्वेशन ड्यू टू दिस स्पेसिफिक वैल्यूज ऑफ दिस एक्शन इन द माइंड लाइक हेवन, पेट्रियटिज्म, ऑनर एंड स्पेसिफिक ग्रुप। अंडर विच टाइप ऑफ एक्शन विल यू कैटेगराइज दिस सिनेरियो। अच्छा, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं एक सुसाइड बम्बर की, जो कि जिसको ना तो पैसे मिल रहे हैं ना तो बेनिफिट मिल रहा है अपनी जान देने से, बल्कि वो ये सारा कुछ क्यों करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि वो जिस भी ग्रुप के साथ इन्वॉल्व है, वो जो भी जैसे कि आजकल तालिबान है या जो भी तंजीम है, हम उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाते। हमें सब सिर्फ देते हैं कि क्यों एक जो बॉम्बर होता है वो क्यों अपनी जान देता है किसी भी, वो क्यों वो एक्शन प्ले करता है? वो इसलिए करता है क्योंकि उसे कहा जाता है कि तुम जन्नत में जाओगे, या फिर उसकी अपनी पेट्रियटिज्म होता है, वो जिनके ऑर्डर मान रहा है उनकी वो इज्जत करता है, जो भी है। ये होता है वैल्यू रैशनल एक्शन। ये दिस एक्शन इज रैशनल इन रिलेशन टू अ स्पेसिफिक वैल्यूज, क्योंकि आप वैल्यूज के साथ चल रहे हो। व्हेन इंडिविजुअल आर वैल्यू रैशनल दे मेक कमिटमेंट एंड टू सर्टेन ऑब्जेक्ट गोल एंड अडॉप्ट मीन दैट आर इफेक्टिव इन अटेनिंग दीज एंड्स। अच्छा, यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि जब एक बंदा वैल्यू रैशनल हो जाता है तो वो अपने जिसके साथ भी कमिटमेंट करता है
किसी भी सब्जेक्ट किसी भी गोल को अटेन करने के लिए, तो वो उसके साथ एंड तक जाता है। और ये सब यहाँ पे एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि एक फौजी होता है। एक जो फौजी है वो इसलिए उसे पता है कि अगर मैं जंग में जाऊंगा तो मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन उसकी ये अपनी कंट्री के साथ मोहब्बत होती है, पेट्रियोटिज्म होता है, जिसकी वजह से वो जान देने तक चला जाता है। ये एक वैल्यूज होती हैं, इनके साथ ये वाला एक्शन हम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट जो एक्शन है वो हम देख लेते हैं। द यूनिडायरेक्शनल वायलेंट बिहेवियर ऑफ अ रिलीजियस मॉब दैट मे ब्लॉक द रोड and restricts people's mobility will may cause destructive of some public property is a type of action that is may be reaction of some decision or act under certain circumstances which disturb the emotional state of people। यहाँ वो बात कर रहे हैं कि कोई ऐसा फैसला जिसकी वजह से लोगों की इमोशनल स्टेट डिस्टर्ब हो जाती है और वो मार धाड़ और रोडों पे निकल आते हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब जैसे कि अभी पिछले दिनों जो हुआ था सुन्नत नबवी वाला वाक़या, सुन्नत नबवी नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नऊज़ुबिल्लाह खाके बनाए गए थे और उसके नतीजे में जैसा कि जो हमारी एक जमात है उधर उनके लोग रोडों पे निकल आए थे और अपनी ही प्रॉपर्टी, अपने ही लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान करते। हालांकि उससे ना तो फ्रांस को कोई नुकसान पहुंचा था ना कुछ, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे थे? वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो हर्ट हुए थे, इमोशनली हर्ट हुए थे, उनके इमोशंस जुड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आते हैं लोग आपे से बाहर हो जाते हैं, इसलिए वो किए था क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उनको दुख हुआ था कि क्यों ऐसा हो रहा है और हुकूमत इसके बारे में, हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसके बारे में क्यों नहीं कोई एक्शन ले रही, इसलिए वो उन्होंने ये सब एक्ट किए थे। इनको क्या कहते हैं? अफेक्टिव एक्शंस विच आर टेकन ड्यू टू वंस इमोशन टू एक्सप्रेस पर्सनल फीलिंग एंड अफेक्टिव एक्शन। दिस काइंड ऑफ एक्शन आर रिजल्ट फ्रॉम द इमोशनल स्टेट ऑफ अ माइंड ऑफ एक्टर। ये इमोशनल स्टेट से सारी रिलेट करती है। नेक्स्ट जो चलते हैं हम, An Indian follow the old tradition में Hindu still don't allow Muslims to enter their house, especially in cooking areas, because of the elder belief that getting their place house and filthy and foul due to entering of any Muslim. Identify the type of action and justify the example। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ये है कि जो इंडियंस हैं वो मुसलमानों को अपने घरों में नहीं घुसने देते, ज़्यादातर किचन एरिया में नहीं जाते क्योंकि वो ये बिलीव करते हैं, उनके एल्डर्स ये बिलीव करते थे कि वो नापाक हो जाती जगह। सेम इसी तरह यही कॉन्टेक्स्ट मुसलमानों पे भी लगता है। बहुत से मुसलमान, बल्कि बहुत सी जब हिंदूज और मुसलमान इकट्ठे रहते तो मुसलमानों में भी ये था कि वो अपने बर्तनों में ऐसे, जब सब कॉन्टिनेंट था, जब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे होते थे तो वो अपने बर्तनों में खाना नहीं खाने देते थे, घरों में नहीं घुसते। सेम इसी तरह ये जो बातें हैं ये हमारे ट्रेडिशन के साथ चलती हैं, ये ट्रेडिशन के साथ चलती हैं, इसलिए इनका नाम है ट्रेडिशनल एक्शंस। मैक्स वेबर ने इनको नाम दिया एक्शंस विच आर कैरीड आउट ड्यू टू अ ट्रेडिशन बिकॉज दे आर ऑलवेज कैरीड आउट इन अ पार्टिकुलर मैनर फॉर अ सर्टेन सिचुएशन। क्योंकि उनके एल्डर्स बिलीव करते थे ना, यहाँ उन्होंने मेंशन कर दिया है, क्योंकि उनके एल्डर्स बिलीव करते थे कि उनको घरों में नहीं जाना चाहिए, इसलिए वो भी करते हैं। तो ये ट्रेडिशंस के साथ चल रहा है, इसलिए इसको ट्रेडिशनल एक्शन कहते हैं। सम ट्रेडिशन एक्शंस कैन बिकम कल्चरल आर्टिफैक्ट्स। ट्रेडिशंस आर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स, कस्टम्स एंड हैबिट्स। यानी कि ये कस्टम्स होती हैं, ये रवायात होती हैं जो जिनके साथ ये वाले एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। होप सो आपको समझ आ गई। ये जो मैंने जस्टिफिकेशन लिखी हुई है आपने इनको एज इट इज उठा के नहीं लिखना, मैं पहले से बता रही हूँ, क्योंकि आपने इनको रिलेट करके लिखना है। इधर मैं आपको एक की रिलेशन बता देती हूँ कि कैसे मैं रिलेट करती हूँ अपनी असाइनमेंट्स में, उसके बाद आप बाकी खुद रिलेट कर लेना। जैसे कि इधर हमने देखना है कि इस पर्सन के साथ जो कि अपनी इनकम को मैक्सिमाइज करना चाहता है, ईयरली इनकम को, तो उसके साथ हम रिलेट करेंगे कि वो इसलिए अपनी वो एक कोई भी एक्शन करता है, वो साइड बिजनेस करता है, वो जॉब्स करता है टू मैक्सिमाइज हिज ईयरली इनकम। तो ये एक रैशनल पर्पजफुल एक्शन है। फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें कहेंगे कि उसका जो है सारा कंसंट्रेशन अपने गोल की तरफ है और वो अपने गोल के लिए सोच रहा है, जिसकी वजह से वो इतने साथ में साइड बिजनेस और जो भी एक्शंस करता है टू मैक्सिमाइज हिज ईयरली इनकम, इसलिए ये रैशनल पर्पजफुल एक्शन है। हमने इस तरह जस्टिफिकेशन रिलेट करके देंगे। जब हम ऐसे रिलेट कर देंगे तो मार्क्स
कटने का कोई भी इम्कान नहीं होगा। इस तरह जब हम रिलेट करते हैं तो सब अलग-अलग रिलेट करेंगे ना, तो सबकी डिफरेंट हो जाएगी जस्टिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में तो आपने एज इट इज़ यही उठा के लिखना है, लेकिन जस्टिफिकेशन में आपने चेंजिंग्स करनी होती है, वरना पैराग्रिज्म का मसला आ जाता है, फिर वो कहते हैं कि कॉपी पेस्ट किया हुआ है। होप सो आपको समझ आ गई हो। अगर समझ आ गई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को। टिल देन अल्लाह हाफिज़। किसी भी अगली असाइनमेंट में मुलाकात होती है।